इस सरकार ने देश को कर्जे में डुबो रखा है। हाल ही में सरकार ने लगभग 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। सारी बातें क्लियर करूंगा आपको इस वीडियो में, लेकिन आपको उसके लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहना पड़ेगा। देखो, ये जो 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया गया है, ये दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब जिन्हें नहीं मालूम कि यह फंड क्या है और इसमें पैसा कहां से आता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि हम टैक्स पेयर्स टैक्स के तौर पर जो सरकार को पैसा देते हैं वो इस फंड में जाकर जमा होता है। यानी सरकार ने जो 54,000 करोड़ रुपए कर्ज दिए हैं वो हमारा ही पैसा है। अब ये तो बेसिक सी चीज है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए जितनी खूबसूरती से काम किया है ना, उस काम को जानना बहुत जरूरी है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले बजट पेश होता है, फिर सरकार ये डिसाइड करती है कि कहाँ किन चीजों पर कितना पैसा खर्च करना है। ठीक इसी तरह 2022-23 में भी हुआ था। बजट पास हुआ और सरकार ने डिसाइड किया कि कितना पैसा किस सेक्टर में खर्च करना है और कहाँ पे कैसे क्या होने वाला है। लेकिन सरकार ने बजट के अलावा लगभग 54,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, जिसमें से सरकार ने 53 करोड़ 871 लाख यानी 99% सिर्फ कर्जा भरने में ही खत्म कर दिए और बाकी बचे हुए लगभग 196 करोड़ रेलवे में लगा दिए। अब चूंकि ये पैसा बजट से बाहर था, तो सरकार की मजबूरी थी कि इस अमाउंट को कानूनी जामा पहनाया जाए और इसे किसी भी तरह से लीगल कर दिया जाए। फिर क्या था, लीजिए पेश है एप्रोप्रिएशन बिल, जो कि संसद में 4 अगस्त को लाया गया और 4 से 6 यानी सिर्फ 2 दिन में ही ये बिल पास हो गया। और सरकार ने कितनी स्मार्टनेस के साथ अपनी इस नाकामी को छुपा लिया, इस नाकामी को लीगल कर दिया, इस एक्स्ट्रा वाले अमाउंट को सीधा कंसोलिडेटेड फंड से कवर कर दिया। अब चूंकि टैक्स पेयर्स को ही कोई दिक्कत नहीं है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि उनका टैक्स का पैसा किन कामों में खर्च हो रहा है, तो मोदी जी को क्या पड़ी है, अंधाधुन पैसा इधर उधर उड़ाते रहो, लोग तो टैक्स दे ही रहे हैं।